हेलो गाइज, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम चला होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आई हैं एटीसी की। तो अद्वैत एजुकेशन आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्पेशली फॉर एटीसी लॉन्च कर रहा है। वेल डिज़ाइंड और स्पेशल बैच है एटीसी के लिए, जिसका वैसे तो जो कोर्स की प्राइस है वो 9,000 रुपीज़ है, बट टिल 15th ऑफ जून ये जो प्राइस है आपको ऑफर में प्रोवाइड किया जा रहा है 3,500 रुपीज़ के लिए, जिसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ की। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए जो भी एटीसी की वैकेंसीज को क्रैक करना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन जॉब रहती है, बहुत ही अच्छा सैलरी और पर्क्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा हमारा, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। और आपको ये कोर्स जो है कहाँ से मिलेगा, तो आपको इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पे गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे सर्च कीजिए AIATC बैच, आपको वहाँ पे ये कोर्स मिल जाएगा। टिल 15th ऑफ जून द प्राइसेज आर लो, दैट इज 3,500 रुपीज़। आफ्टर दैट द प्राइसेज विल इंक्रीज। ओके, तो ऐसी है हमारी किस चीज़ के लिए एटीसी का ये बैच हमारा। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए क्या ला रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं आपको आज की क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स लोग का ये डाउट है, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से उन्हें डील करना है, ये सब आपकी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। फिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर का। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल ए इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी वाइल दैट ऑफ मटेरियल बी इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी। कोई एक मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो मोर देन यूनिटी है, यूनिटी से थोड़ी ज़्यादा है, और एक मटेरियल जिसकी परमिएबिलिटी जो है यूनिटी से थोड़ी लेस है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द मटेरियल ए एंड बी इज करेक्ट। आपको हमें बताना है कि कौन सा मटेरियल ए और बी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है वो सही है। एक एक करके रीड करेंगे हमें अपना ऑप्शन। ए इज डायामैग्नेटिक, बी इज पैरामैग्नेटिक। ए डायामैग्नेटिक है, बी पैरामैग्नेटिक है। ए और बी दोनों फेरोमैग्नेटिक है, ए और बी दोनों पैरामैग्नेटिक है, और ए पैरामैग्नेटिक है, बी डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, मतलब ये कहाँ से आया सर, ये आया है क्वेश्चन जो आया हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से आया। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक, जो जनरली हमारे जो मटेरियल्स हैं उसको हम लोगों ने क्या किया, क्लासीफाई करके रखा हुआ है अलग अलग तरीके से। क्या क्या नाम है एक बार डिटेल में देख लिया जाए। तो ऐसे अगर आप कहेंगे तो एक होता है हमारा डायामैग्नेटिक, सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिक, एंड देन फेरोमैग्नेटिक। ये ब्रॉडली बोला जाए तो इन 3 टाइप से हम लोग ने कैटेगराइज किया हुआ है। उसके अलावा भी कैटेगराइज किया जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक से फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे करके इसको कैटेगराइज करके हम लोग ने रखा हुआ है। बेसिकली आपको ये 3 चीज़ों के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक, अब अगर एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि हमें बात करनी है किसकी, हमें बात करनी है डायामैग्नेटिक मटेरियल की और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो पहले स्टार्ट करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल से। डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमें जो बातें याद रहनी चाहिए, तो ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम में जिस जगह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या इसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या मैग्नेटिक डाइपोल्स जो रहते हैं वो क्या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं सर, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स रहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। ठीक, जो मैग्नेटिज्म है, ये अगर मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है तो मैग्नेटिज्म जो इस मटेरियल में हमें मिलेगा, मैग्नेटिज्म इज अवेलेबल only when external magnetic field is applied। क्लियर, तो अगर जब हम लोग इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी आपको यहाँ पे एक मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। और ये जो मैग्नेटिज्म भी होता है ना डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ये अपोजिट होता है। जो
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो क्या रहेगा सर, अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ हमें जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये इन सब के बारे में तो नहीं पूछा है, बट इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है किसके बारे में सर, रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 + काईएम। ये काईएम क्या होता है सर, ये काईएम ना बताता है ससेप्टिबिलिटी को, ससेप्टिबिलिटी को काईएम शो करता है। और ये जो काईएम की वैल्यू होती है, काईएम फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1, दैट इज काईएम की वैल्यू जो रहती है, ये काईएम की वैल्यू रहती है जनरली क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। सर काईएम की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। और जब आप इस नेगेटिव वैल्यू को क्या करोगे सर, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे, भले ही वो -0.1 क्यों ना हो, आप यहाँ पुट करोगे तो इसके बाद जो आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू आएगी, म्यू आर की वैल्यू आएगी, ये 1 ± ऑफ समथिंग आएगी। मैंने मान लिया 0.1 है, तो सर म्यू आर की वैल्यू क्या आई सर, म्यू आर की वैल्यू 0.9 आई। दैट इज म्यू आर इज लेस देन 1, म्यू आर इज लेस देन 1। तो जिन मटेरियल्स की रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है वो मटेरियल्स क्या होते हैं सर, वो मटेरियल हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अगर आप चाहो, अगर आपको इतनी बात पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दे सकते थे, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं, और हम लोग जान लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी कि सर व्हाट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक, जैसा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में डाइपोल क्या थे सर, एब्सेंट थे, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या रहते हैं ना, डाइपोल्स प्रेजेंट रहते हैं। डाइपोल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये डाइपोल्स का जो डायरेक्शन रहता है ये रैंडम रहता है। डाइपोल का डायरेक्शन क्या रहता है सर, रैंडम रहता है इस डाइपोल का डायरेक्शन। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज डाइपोल अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं कहता हूँ कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की तो यहाँ पे मौजूद जो डाइपोल्स थे, अब ये डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, पैरेलली अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है सर कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो डाइपोल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं, पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो डाइपोल्स रहते हैं वो पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। सर इसमें भी आप बताइए काईएम और इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो काईएम रहता है ये क्या रहता है सर, यहाँ की काईएम की वैल्यू रहती है पॉजिटिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता। काईएम की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और जब हम बात करेंगे म्यू आर की, म्यू आर की, तो म्यू आर की वैल्यू हमें पता है सर 1 + काईएम होती है। काईएम इज ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। और जो काईएम होती है ये बताती है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ना वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितनी आसानी से पास होने दे रहा है, ये काईएम बताता है हमें। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, तो सर म्यू आर की वैल्यू जो आएगी ये ग्रेटर देन 1 आएगी, थोड़ी सी 1 से बड़ी आएगी, बहुत ज़्यादा 1 से बड़ी नहीं आएगी। अगर आपकी म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है 1 से, तो वो मटेरियल आपका फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा सर, वो मटेरियल आपका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ से समझ लिया अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पैरामैग्नेटिक, और यहाँ से हमने जानना कि म्यू आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो डाईमैग्नेटिक। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है पहला इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी। सर स्लाइटली मोर देन यूनिटी मतलब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और स्लाइटली लेस देन यूनिटी मतलब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो मटेरियल ए जो हुआ, ए जो हुआ ये क्या हुआ सर, ये हुआ पैरामैग्नेटिक। ए जो हुआ ये हुआ पैरामैग्नेटिक, बी जो हुआ ये हुआ सर डायमैग्नेटिक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन कह रहा है सर, ए इज पैरामैग्नेटिक, बी इज डायमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप इस प्रकार देंगे। और हम यहाँ पे चाहें तो एक और चीज़ के बारे में डील कर सकते हैं, वो क्या है सर, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है,
ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, और अगर यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के आसपास कैसा बिहेवियर शो करेगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट आ रही थी ना, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को देख के क्या कर जाएगी, कर्व बना के इससे दूर जाना चाहेगी। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को देख के ये दूर जाना चाहेगी, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाया हूँ येलो कलर की लाइन से, और ये जो है ये बीच में वो मटेरियल को शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये जो कर्व रहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है, ये लाइंस जो दिखा रही हैं ये थोड़ी अंदर की तरफ बेंड होगी, क्योंकि ये अलाउ करता है, इसकी जो काइम की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने के लिए अलाउ करेगा ये, जिस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी रहेंगी, ठीक है। हो सकता है मे बी आपको ये ऐसे क्वेश्चन में ही दे दे, ये डायग्राम बना के, और आपसे पूछ ले कि बताइए ये जो मटेरियल है ये कैसा मटेरियल है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अगर आप फेरोमैग्नेटिक की चिंता कर रहे हैं, अगर आपको जानना है कि सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये बिहेवियर कैसा शो करेंगे, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर हम देखें तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये स्ट्रेट लाइन आएंगी और ये कुछ ज़्यादा ही बेंड हो जाएंगी, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो कायम की वैल्यू होती है ये मच मोर देन 1 होती है, ठीक है। तो ये मच मोर देन 1 होती है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इन्हें हमें इस प्रकार से डील करना चाहिए, ताकि आप जान सके कि क्वेश्चंस हमसे पूछ क्या रहा है और इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरूर से अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर प्रोवाइड करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द रिलक्टेंस ऑफर बाय ए मैग्नेटिक मटेरियल इज हाईएस्ट व्हेन इट इज, जो मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा रिलक्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ये रिलक्टेंस किसको प्रोवाइड किया जाएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोवाइड किया जाएगा। वो डायामैग्नेटिक मटेरियल में ज़्यादा होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ज़्यादा होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है, या नन ऑफ दिस में। इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रोवाइड करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एटीसी एग्जाम के लिए, तो अद्वैत एजुकेशन के जो कोर्स है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। कोर्स का ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है सर, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड करिएगा, और उसके बाद सर्च करेंगे आपको वहाँ पे ये कोर्स मिल जाएगा। जो हमारा कोर्स है वो लाइव और लाइव रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का डाउट होने से आप दिए गए नीचे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू फ्रेंड्स।